अंसारी हैं। नमस्कार, मैं तुलिका सिंह। देखिए, हमारे साथ आज विशेष चर्चा में कौन है? गद्दावर नेता कहा जाता है उन्हें बीजेपी का ऐसे नेता जो महापौर का चुनाव नहीं हारे, उन्हें लोकसभा टिकट दिया गया, लोकसभा का चुनाव नहीं हारे। ऐसे चुनाव हारते ही नहीं है। एक अलग छवि, अलग प्रकार की छवि, दाग नहीं, दामन पर ऐसा कोई दाग नहीं जो उनके दामन को छू पाया। एकदम साफ छवि की, वो कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, सरकार किसकी भी हो, पर नेता नेता होते हैं, गद्दावर होते हैं। इतने गद्दावर नेता है कि चर्चा ये भी है गलियारों में, राजनीतिक गलियारों में, कि चुनाव लड़ने से पहले वो जीत चुके हैं। कैसे जीत चुके हैं वो बताएंगे। तीखे सवाल पूछूंगा, ऐसे सवाल पूछूंगा जो शायद आप सोच नहीं सकते हैं, वो सवाल पूछूंगा। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पूर्व सांसद, पूर्व महापौर, पूर्व पार्षद, गद्दावर नेता, पूर्व सांसद सुनील सोनी जी। सुनील सोनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 21। नमस्कार। बिना लाभ लपेट के पूछूंगा, क्या तैयारी है चुनाव को लेकर के? एक तरफ कांग्रेस 35 पर है, आप 55 पर हैं। 55 पर रहने के बाद भी ये चुनाव इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि इस चुनाव का, इस सीट का, इस दक्षिण विधानसभा का वो दौर रहा है जिस दौर में बृजमोहन अग्रवाल कभी नहीं हारे। अब ये कमान आपके ऊपर है, ये जिम्मेदारी आपके कंधों के ऊपर है कि उस जीत को बरकरार रखना है, बीजेपी की सोच को बरकरार रखना है। कैसे रखेंगे? देखिए, मैं राजनीतिक यात्रा जो है वो मेरा छात्र राजनीति से हुआ, दुर्गा कॉलेज का प्रेसिडेंट था। उसके बाद में विभिन्न पदों में संगठन में रहने के बाद में पार्षद से मैं राजनीति चालू किया और सभापति, फिर उसके बाद 2 बार महापौर, फिर आरडीए चेयरमैन, फिर पार्टी का काम, फिर सांसद। और इस दरमियान के अंदर में जितने पदों पर मैं रहा हूँ, मैंने कभी भी जनता से असत्य नहीं कहा, झूठ नहीं बोला। क्या यही वजह थी? और बृजमोहन जी ने इसको 8 बार चुनाव जीता है। अभी उनके नेतृत्व में हम इस चुनाव को लड़ रहे हैं। मैंने भी इस विधानसभा का जब बृजमोहन जी चुनाव लड़े, मैं ही चुनाव संचालक था, वो भी वो मेरे चुनाव संचालक रहे। मैं जनता को यही विश्वास दिलाता हूँ कि हम जो है, बृजमोहन जी ने जो विकास कार्य प्रारंभ किया है उसको जो है हम आगे बढ़ाएंगे, जनता के अनुरूप हम काम करेंगे और जनता जैसा चाहती है वैसा विकास होगा, लेकिन तेजी के साथ में होगा। 4 साल में जो है वो हम दक्षिण विधानसभा के अंदर, क्योंकि अब डबल इंजन की सरकार है, हमारा केंद्र में भी मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है, विष्णुदेव जी के नेतृत्व में सरकार है। विष्णुदेव जी जो है वो मोदी की गारंटी को पूरा कर दिए हैं। अब पैसे की कोई कमी नहीं है और इसके साथ में जो है हम जो है आने वाले समय के अंदर में सारे लोगों को, मैं अभी मीटिंग में भी यही कार्यकर्ताओं को विश्वास दिला के आ रहा हूँ कि किसी को भी ऐसा नहीं छूटेगा जिसको केंद्र और राज्य की योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और चुनाव जो है, हम चुनाव के तरीके से ही लड़ रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, मेहनत करेंगे। मैं भी उनके साथ में कंधा से कंधा मिलाकर मेहनत करूंगा। बृजमोहन जी चुनाव संचालक हैं, वो भी साथ में मेहनत करेंगे। पार्टी के सभी नेता लोग इसके अंदर में लगेंगे। तो हम कभी भी घमंड और अहंकार पे चुनाव नहीं लड़ते। हम चुनाव को जो है कार्यकर्ताओं की ताकत के आधार पर लड़ते हैं। तुलिका, क्या कुछ सवाल है पूर्व सांसद जी से? मेरी सहयोगी मेरे साथ बनी हुई सवाल पूछेगी, तीखे सवाल पूछेगी, क्या पूछना चाहती है? सर, अभी आपने बताया कि अभी आपने कहा कि जब आप विधायक बन जाएंगे, अगर आप विधायक बनते हैं तो ये जो कार्य का रहा है अभी जारी दक्षिण विधानसभा में, उसी तरीके से जारी रहेगा आपके कार्यकाल में भी? निश्चित तौर पे जारी रहेगा। और करोड़ों के काम अभी चुनाव के पहले बृजमोहन जी ने भूमि पूजन किया है। आने वाला समय भी जो रहेगा, हर वार्ड में करोड़ों के काम स्वीकृत होंगे। और जो परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, लॉन्ग टर्म लोगों को लाभ मिलना चाहिए। जैसे महापौर के रूप में सड़कों का चौड़ीकरण करना, जेल रोड से मैंने चालू किया, जेल के अंदर से सड़क निकाल दिया, केनाल रोड बन गई और सारे जो लॉन्ग टर्म
ट्रैफिक सिग्नल नहीं हुआ करता था, ट्रैफिक सिग्नल आ गया। वहाँ 2006 के अंदर लोगों को आश्चर्य होगा कि मेरे ही कालखंड में आया था। सिटी बस जो है वो कोई कल्पना नहीं करता था, एक पागल आदमी सिटी बस कैसे चलाएगा, चलना चालू हो गया। तो ये बृजमोहन जी हमने बैठकर, जो हम लोगों ने मिलकर, राजेश मूणत जी भी थे, हम लोग जो है प्लान करते हैं। जैसा कि आपने पूछा कि क्रम जारी रहेगा, निश्चित तौर पे जारी रहेगा। सर मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि जैसे रायपुर दक्षिण की जनता ने बृजमोहन अग्रवाल को अपनाया है, क्योंकि जब बृजमोहन अग्रवाल ने जब इस्तीफा दिया था तब उनकी आंखें नम थी, काफ़ी भावुक नजर आए थे, जनता भी इधर काफ़ी भावुक नजर आई थी। क्या इस तरह का जुड़ाव आप भी जनता के साथ बना पाएंगे? क्या जनता आपसे इस तरह का जुड़ाव बना पाएगी? निश्चित तौर पे मैंने आपको इसके पहले भी कहा कि 6-7 बार मैं उनका चुनाव संचालक रहा हूँ। हमने दोनों मिलकर काम किया है। पहले भावुक थे, अब खुश हैं कि हमारा सुनील सोनी और हम दोनों मिलकर जो है, क्योंकि रायपुर दक्षिण भी जो है उनके 9 विधानसभा में आता है, वो भी उस विधायक की भूमिका में, तो दोनों मिलकर जो है हम जो है वहाँ दक्षिण की जनता को निराश नहीं करेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूँ दक्षिण के भाई बहनों को कि सुनील सोनी 4 साल के बाद में आप ये कभी नहीं बोलोगे कि हमारा वोट खराब किया, आपका वोट सार्थक हुआ, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। एक बड़ा सवाल तब बन जाता है जब दक्षिण विधानसभा में उपचुनाव था, उपचुनाव के सामने प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस उतारी। खैर कांग्रेस ने अभी तक कोई घोषणा नहीं की है, पर क्या लगता है ये आटे काटे की टक्कर होगी पूर्व सांसद सुनील सोनी के लिए, या उतना ही सोफिस्टिकेटेड होगा ये जितना पिछला चुनाव जो रहा है, और नहीं सही वो बदल के रही, वो एक नारा दिया और पूरी की पूरी सरकार ही बदल डाली। ये नारा में इतना दम था कि 55 सीटें, 14 सीटों पे से आप सीधा उछाल मार के 55 सीटों पे चले गए और कांग्रेस 70 सीटों से 35 सीटों पर आ गई। तो क्या मैं जो सवाल साफ तौर पे पूछना चाह रहा हूँ, कितना आटे काटे का टक्कर जो है वो कांग्रेस के साथ रहेगा? देखिए, जो बदलाव हुआ कांग्रेस का, वो छत्तीसगढ़ के अंदर में लूट, अत्याचार, हमारी बच्चियों के साथ में, हमारी बहनों के साथ में अनाचार, और एक कहना चाहिए, मैं इस बात को हमेशा दोहराया, 5 साल भी कहा, अपराधियों को लगने लगा मेरी सरकार है। ये आक्रोश था जनता के अंदर, एक बदलाव का आक्रोश था कि जो है, जो कहा पिछली सरकार में भूपेश जी और उनके सारे मंत्रिमंडल और विधायकों ने एक काम नहीं किया। चाहे किसान को ठगा, 2 साल का बकाया बोनस हम देंगे, जो है वो रमन सिंह जी ने नहीं दिया, हमने दिया, नहीं दिया उसको, और धान को रुला रुला कर खरीदा, आखिरी किस्त भी नहीं दी है उन्होंने। तो ये हर वर्ग को विकास, पूरे छत्तीसगढ़ का कोई भी ऐसा शहर जिसके अंदर दक्षिण विधानसभा भी आता है, एक ईंट विकास का नहीं रख पा, एक ईंट, ये आक्रोश था जनता का। आज जो है मोदी की गारंटी विष्णुदेव साय जी ने पूरा कर दिया, और मोदी जी का जो 210 योजना आम आदमी के जीवन में परिवर्तन करने वाली, वो सारी योजनाओं को हमने लागू कर दिया। आने वाले समय के अंदर में आपको लगेगा कि मैं फिर कहता हूँ, इसको बार बार कहता हूँ, कि हमारे विधानसभा के अंदर में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसको किसी योजना का लाभ ना मिला हो। सबको योजना का लाभ देंगे। जब जनता के बीच में झूठ बोलकर चुनाव लड़ा जाता है तो उस समय जो है वो जनता का आक्रोश होता है। और आज जो पिछला कालखंड मेयर के रूप में भी जनता मेरा देखी है, सांसद के रूप में भी जो है, मैं कहता हूं कि आपको आपकी बात के थोड़ा सा आगे बढ़कर मैं जवाब दे रहा हूं। मैं किसी फेसबुक और किसी में पढ़ा था कि मुझको, मेरे ऊपर में किसी ने आरोप लगाया कि निष्क्रिय था। मैं आज उनको बताना चाहता हूं, इन आपके चैनल, आपके पोर्टल के माध्यम से उन कांग्रेसियों तक के पहुंचाएं कि सुनील सोनी, इसका बहाना नहीं है कि 2 साल 2.5 साल मेरा कोविड में चल दिया, या मेरा सांसद था तो मेरा आधा कार्यकाल हो गया। मैं सांसद बनने के बाद में विकास यात्रा चालू हुआ मेरी 2005 से मेरी यात्रा चालू हुई, वो हुई टाटीबंध का फ्लाईओवर। अब जनता उसका उपयोग करना चालू कर दिया।
सरोना स्टेशन से एम्स जाने में 2.5 किलोमीटर का आदमी को सफर करना पड़ता था, ऑटो नहीं रहता था, कंधे में लाद के ले जाते थे। हमने वहां पर एम्स का 6वां नंबर गेट बनाकर सरोना स्टेशन से हमने जोड़ दिया, सड़क, नई सड़क बना दिया। 242 मीटर में आदमी एम्स के अंदर में पहुंच सकता है। आपका एम्स के अंदर में 7 फैकल्टियां हमने नई चालू करवाया, और उसके साथ में जो है एम्स के अंदर में 100 बेड से अधिक का क्रिटिकल हॉस्पिटल, जिसका भूमि पूजन कैबिनेट मंत्री उस समय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई ने उसको नारियल फोड़ के हमने कर दिया है। कुछ अनुसंधान केंद्र में हमने नारियल फोड़ दिया, उसका उन्नयन चालू हो गया। भाटापारा के अंदर में क्रिटिकल हॉस्पिटल 50 बेड का भूमि पूजन हो गया, ब्रिजमोहन जी ने किया, उसके अभी हमने करा, उसके बाद में जो है वहां पर काम चालू हो गया। आपका कोई भी ऐसा क्रॉसिंग नहीं बचेगा आने वाले समय में जहाँ अंडरब्रिज और फ्लाईओवर नहीं बनेगा, वो सारे जगह जो है हमने स्वीकृत करा दिया। आपका ऐसा कोई स्टेशन, छोटे से छोटा स्टेशन नहीं है जो अमृत भारत में शामिल नहीं किया, और सारे उन्नयन हो जाएंगे। 470 करोड़ रुपया रायपुर रेलवे स्टेशन के अंदर में खर्च होगा, एयरपोर्ट से अच्छा रेलवे स्टेशन बन जाएगा। आयकर ट्रिब्यूनल जो है व्यापारियों के लिए हमने ला दिया, कैबिनेट और राज्य मंत्री केंद्रीय, हम दोनों से उसका लोकार्पण भी करवा दिए। रायपुर से बड़ौदा बाजार 4 लेन स्वीकृत करा दी। 800 करोड़ रुपया हमने लाया, 250 करोड़ का भाटापारा में हमने लोकार्पण भी कर दिया सड़कों का। बाकी जो है वो बहुत जल्दी ब्रिजमोहन जी उसका लोकार्पण कर देंगे। दर्जनों काम, और ये महापौर या सांसद या आरडीए चेयरमैन के रूप में मैंने कमल विहार का काम किया, एहसान नहीं किया मैंने। जनता ने विश्वास किया, जनता के विश्वास को भंग नहीं करना और विकास के माध्यम से कर चुकाना, इस भाव के साथ में हम राजनीति करते हैं। अर्थ कमाना, ये करना हमारा राजनीति का कहीं भी पार्ट नहीं है। ईमानदारी के साथ में मैंने कार्यकर्ताओं को कहा है, आपका पसीना जो है वो खराब नहीं जाएगा। हम जनता के बीच हमारा कार्यकर्ता जाएगा, आज भी जाएगा, आज भी हमने काम किया है। 4 साल बाद जब जाएगा तो भी बहुत सारे कामों को लेकर वो जनता के बीच में जाएगा कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी का विधायक और ब्रिजमोहन अग्रवाल जी मिलकर ये काम कर दिए। तो ये हमारा स्पष्ट रहता है। और कांग्रेस के अंदर में जो आपने बात किया टिकट, तो पहले ही 2 दिन से आप देख रहे हैं खुद कि उनका व्यवहार, आचरण, चाल, चरित्र दिख रहा है, गाली गलौज, मारपीट, ये चालू हो गया। आज भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक हुई है लेकिन किसी ने नहीं कहा। तो ये कांग्रेस और बीजेपी के अंदर में अंतर है, और उपलब्धियों को लेके, विकास को लेके हम मैदान के अंदर में जाएंगे। सर, आपसे एक सवाल ये भी रहेगा कि आप छात्र संघ की राजनीति में सक्रिय थे, पार्षद थे, सभापति थे, उसके बाद आप 2 बार महापौर भी रहे, सांसद भी रहे, और अब विधायक का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या था आपके लिए? देखिए, चैलेंज तो हर चुनाव के अंदर होता है। अहंकार और घमंड पे चुनाव नहीं लड़ा जाता, मेहनत करना पड़ता है, और जनता के विश्वास को हम विकास के माध्यम से जो है अर्जित करेंगे। और केंद्र और राज्य की सरकार की उपलब्धियों को लेकर, आने वाले समय में बदलने वाली तस्वीर और तकदीर को लेकर जो है हम इस बात के लिए लोगों के बीच में, हाँ, आपके प्रश्न में एक जवाब दे सकता हूँ कि मेरा सबसे प्रिय क्या था। जब मैं महापौर था तो आपको अच्छा लगेगा कि उस समय मैं घर में कभी भी सवेरे और दोपहर का न खाना खाया न नाश्ता किया। मैं लोगों के यहाँ बेहद झिझक खोजता था, मेरा आत्मीपन था। और उनके घर में महिलाएं रहती थी, कोई पुरुष नहीं रहता था, लेकिन वो पुरुष कभी बुरा नहीं मानता था। अच्छा, सुनील भी आए थे क्या, चाय पिलाए ना, नाश्ता करवाए ना। तो एक पारिवारिक वातावरण के तहत चाल, चरित्र, चेहरा, बॉडी लैंग्वेज, वो आपका अच्छा रहना चाहिए, स्वच्छ रहना चाहिए। इस बात को हमने अपनाकर जो है आज हजारों घरों में जो है अन्न खिलाया है लोगों ने, तो उनको उनके साथ में पारिवारिक वातावरण बनाए। आप जीते हुए सांसद थे, आपकी टिकट काट दी गई बीजेपी में, आपने आवाज तक नहीं उठाई। क्या उसी दिन पता चल गया था कि विधायक का टिकट मेरे लिए आरक्षित कर दिया गया है, इसलिए मुझे ये कहा गया है कि ये टिकट तुम छोड़ दो, इसी नहीं दुलारे जी, आप अतीत नहीं जान रहे हैं। मैं 3 बार मेरा विधानसभा के अंदर में टिकट मैं चाहता था, लेकिन मुझको लड़ने का अवसर नहीं मिला। कटा शब्द मैं कभी नहीं कहता जीवन में, मुझको अवसर नहीं मिला। मैं
पार्टी ने मुझको, कई लोगों ने कहा था कि तीसरी बार महापौर बनना है, फिर किसी और को अवसर मिला तो मैंने कभी कपड़े नहीं फाड़े, मैंने कभी नाराजगी व्यक्त नहीं किया, टीवी के सामने मैं कभी नहीं आया, अतीत गवाह है। 20 साल से, 2008 से, लेकिन मैंने कभी आकर चिल्ला चूट, ईमानदारी के साथ मैं पार्टी का काम किया, क्योंकि अगर कार्यकर्ता हूँ, भाषण देता हूँ अपने कार्यकर्ताओं को, तो पहला मेरा चाल चरित्र, व्यवहार, आचरण और मेरी महत्वाकांक्षाएं जो है वो सीमित रहना चाहिए, वो पार्टी के हित में होना चाहिए। जब युद्ध चुनाव लड़ती है पार्टी, युद्ध के मैदान में होती है, ऐसे समय नाराजगी व्यक्त करना जो है वो एक पाप था। तो मैंने ये, मेरे लिए कोई नया बात नहीं है ये कि किसी को कुछ होगा तभी मैं फिर से लोकसभा में बृजमोहन जी का चुनाव संचालक बनूंगा, ऐसा नहीं था। हमको पार्टी को जिताना था, बृजमोहन जी जीते, सांसद बने, मोदी जी का हाथ मजबूत हो, इस भाव से हम लोग लगे थे। सर, कई लोगों का ऐसा मानना है कि बृजमोहन अग्रवाल जी का आपको टिकट दिलाने के पीछे बहुत बड़ा हाथ था, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बृजमोहन जी मेरे बहुत वरिष्ठ मित्र हैं, थोड़ा उम्र में मेरे से बड़ा है इसलिए वरिष्ठ मित्र कह रहा हूँ मैं। वो दुर्गा कॉलेज के प्रेसिडेंट रहे, उसके बाद मैं प्रेसिडेंट रहा, तो वो चुनाव लड़ते थे, चुनाव का संचालन मैं करता था, तो मिलके काम करना, हम दोनों का एक ही उद्देश्य है कि राजनीतिक क्षेत्र में अगर हम लोगों ने कदम रखा है तो हम लोग लड़ाई झगड़े के लिए कदम नहीं रखा। अगर पार्टी हमको अवसर देती है, पार्टी हमको कहीं पर बैठाती है, तो पार्टी का नाम खराब नहीं होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यकर्ता ऐसा करता है करके, और ऐसा काम करके निकल जाना चाहिए कि जिसके अंदर में पार्टी भी कहे कि नहीं अच्छा काम हुआ इसलिए आपको फिर से अवसर मिलेगा। तो इसलिए बार बार 8 बार और 9वीं बार सांसद के रूप में दिल्ली ले जाना, ये बड़ा बात है। और साथ में काम किए बृजमोहन जी, पार्टी के सभी केंद्रीय नेतृत्व को मैं धन्यवाद देता हूँ, यहाँ के सभी पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारियों को और हमारे विष्णुदेव साय जी, पूरा मंत्रिमंडल, सभी को, विधायकों को कि आप सबने मिलकर एक विश्वास किया है और सब लोग लगेंगे इस चुनाव के अंदर में। कहीं भी कोई एक भी कार्यकर्ता कहीं नहीं है जो लोग इच्छा रखते थे वो भी मेरे साथ में काम कर रहे, मेरा नहीं कर रहे, भारतीय जनता पार्टी का कमल का काम कर रहे हैं। पार्षद का चुनाव लड़े जीत गए, महापौर का चुनाव लड़े जीत गए, दूसरी बार चुनाव लड़े जीत गए, सांसद का चुनाव लड़े जीत गए, हमेशा जीत को बरकरार रखा, कभी हार का मुंह नहीं देखा, ठीक से तो दूर तक नहीं देखा। क्या वजह थी कि सांसद सुनील सोनी जी हमेशा जीतते ही गए, जब भी पारी खेला जीता, एक मैच तक नहीं हारा, एक बार हार का मुंह नहीं देखा, वजह क्या? देखिए, कभी भी राजनीति के अंदर में पद को अपने सर पे हावी नहीं करना चाहिए कि मैं सांसद हो गया, बहुत तुरंत खान नहीं हो गया भाई। जनता की कृपा है, मेहरबानी है, गर्मी के अंदर में लाइन लगाकर वोट देती है, विश्वास के साथ में वोट देती है, तो आपका जब अधिक लीड से आप जीतते हो तो उतना नीचे लो प्रोफाइल में आना चाहिए। उतना ही आदमी को जो राजनीतिक क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं उनको मैं अपने मन की बात बता रहा हूँ, उतना नीचे आ जाइए आप, उतने अपने व्यवहार को सुधारिए, तो आप कभी भी असफल नहीं होंगे। वो अपना मान के चलेगा, उसके कंधे में हाथ रखेगा, उसको कुछ नहीं है, उसको कोई सांसद से काम नहीं पड़ रहा, एक भी किसी को नहीं पड़ता सांसद से काम। जो है कहीं महापौर था, कुछ काम नहीं है उसका, व्यक्तिगत काम नहीं है, ज्यादा से ज्यादा नाली साफ करा देना भैया, या फिर लाइट जलवा देना, सड़क बनवा देना, गड्ढा पटवा देना, या सफाई करवा देना, इतना ही काम रहता है। हमारे यहाँ भाजपा कोई कार्यकर्ता आपको बहुत कोई बिजनेस करने वाला नहीं मिलेगा कि ठेकेदारी कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, पोस्टिंग प्रमोशन के अंदर में हस्तक्षेप कर रहा है, ऐसा नहीं है। तो एक हम लोग हमेशा कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो देवतुल्य है। ये शब्द का उपयोग इसीलिए हम करते हैं कि वो निस्वार्थ रूप से काम करता है, और वो जब काम करता है तो उसके रिजल्ट नेताओं को मिलते हैं, तो नेता से भी वो अपेक्षा करता है कि मैंने मेहनत किया है, और जनता भी अपेक्षा करती है कि मैंने वोट दिया है, तो मेरे साथ में नेता ठीक रहना चाहिए, तोप की नाल नहीं बनना चाहिए। इसलिए ये सफलताएं मिलती है।
और मेहरबानी है जनता की और कार्यकर्ताओं की। सर आपसे एक सवाल रहेगा, जैसे कि आपने कहा कि बृजमोहन अग्रवाल आपके वरिष्ठ मित्र हैं, क्या ये मित्रता राजनीति से परे निजी जीवन में भी है, और क्या ऐसी कोई घटना रही है जिसे आप शेयर करना चाहेंगे? नहीं, हमारा निजी जीवन से ही हमारी मित्रता है, आज की नहीं है। मैंने कहा कॉलेज के ज़माने से जो है हम अच्छे मित्र के रूप में काम किए हैं, और आपको सुन के अच्छा लगेगा, और जो आपका चैनल और देख रहे हैं उनको भी अच्छा लगेगा कि जब अटल जी किसी एजुकेशन सेंटर में नहीं जाते थे, जब मैं प्रेसिडेंट था, मेरा सौभाग्य है बहुत बड़ा कि अटल जी को आमंत्रित किया। अटल जी दुर्गा कॉलेज के अंदर में आए थे, और जब अटल जी दुर्गा कॉलेज के अंदर में हम छात्र छात्राओं को संबोधित करने आए थे, सुई गिरा तो आवाज आती थी। उस समय उस कार्यक्रम का संचालन बृजमोहन जी ने किया था कि वो अटल जी जब आए थे, तो उस समय में अटल जी जब थे तो संचालन बृजमोहन जी ने किया था। तो उस समय कार्यक्रम का संचालन करना और रहना साथ में, तो ये निजी जीवन से हम सुख दुख में साथ रहते हैं, पारिवारिक हमारे साथ में मित्रता है। मैं आखिरी सवाल पूछूंगा, थोड़ा तीखा पूछूंगा। चुनाव है, सरगर्मियां तेज है, 15 राज्यों के 48 सीटों पर चुनाव। मैं 48 सीटों की बात नहीं करूंगा, पर दक्षिण सीट की बात करूंगा, और अहम बात करूंगा कि आप कितने वोटों से जीतेंगे, क्योंकि पिछले बार 67,000 वोटों से बृजमोहन अग्रवाल जीते थे। क्या ये जीत, ये वोट, देखिए, ये रुतबा कायम रहेगा या वोटों में बदलाव आएगा? मैं बहुत ज्यादा भविष्यवाणी करने वाला नहीं हूँ। मैं तो जो कार्यकर्ता मेहनत करेंगे, उनकी मेहनत, उनका पसीने के आधार पर, जनता विश्वास के आधार पर वोट देगी, और जनता तय करेगी कितने वोट से जो है भाजपा को, कमल छाप को जीत निश्चित है। हाँ, तय है कि जीत निश्चित है, जिताएगी, चाहे कितने भी वोटों से हो, जीत निश्चित है। हाँ। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से सांसद सुनील सोनी ने ये ऐलान कर दिया। पूर्व सांसद है, खैर हम लोगों के मुंह से अभी भी सांसद ही निकलता है, क्योंकि 5 सालों से सांसद बोल बोल के जवान बृजमोहन भी अभी सांसद ही बोलते हैं मेरे को। ये देख सकते हैं कि बृजमोहन भैया भी इन्हें सांसद बोलते हैं, पर एक अहम हो जाता है, पूर्व सांसद है, पूर्व महापौर है, बड़े पदों पर है, चुनाव की पूरी रणनीति पता है, चुनाव कैसा लड़ा जाता है, किस कार्यकर्ता को कहाँ काम पर लगा जाता है। बता रहे थे कि कल 12:30 बजे से मैं दौरे पे निकल जाऊंगा, मैं 12:30 बजे से लोगों से मिलना चालू कर दूंगा। मैंने पूछा इससे पहले मिलते थे कि नहीं, अरे मैंने बंदी कब किया था, कह दिया इन्होंने। अभी और थोड़ी सी गति को बढ़ाऊंगा, जिनसे कुछ दिनों से नहीं मिल पाया था उनसे मिलूंगा, और मिल करके चुनाव की जीत को सुनिश्चित कर देंगे। वो सांसद हैं, मैं फिर बता दूं, इनका हारने का रिकॉर्ड नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं ये रिकॉर्ड बरकरार रहेगी, ये जीत बरकरार रहेगी, और ऐसी बरकरार रहेगी कि छत्तीसगढ़ को एक नया, कहा जाता है, एक बात और बता दूं, बहुत देर से सोच रहा था कि ये बात बता ही दूं, चलो बता ही देता हूँ। घर पर था मैं, सुबह आमंत्रण देने गया था, निमंत्रण देने गया था कि आइए स्टूडियो में, आइए बैठेंगे, कुछ चर्चा करेंगे। कहे बिल्कुल आऊँगा, थोड़ा सा समय लगेगा पर आऊँगा, जनता से बात करना जरूरी है, जनता की समस्या सुनना भी जरूरी है। दुलारे, मैं आऊँगा तुम्हारे स्टूडियो। छोटी से छोटी खबरों के लिए और बड़ी से बड़ी खबरों के लिए देखना न भूलिए News 21। नमस्कार, मेरा नाम